हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने चले हैं प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल। इसमें क्या दिया गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्स का किराया, जबकि प्रथम मतलब ए का मान प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया 8 रुपया है। यहाँ पर लिखो माना, यहाँ पर देखो पहले इसमें समझो जो A1 A2 A3 और A4 जो दे रहा है डैश जो दे रहा है, क्या करना है। प्रथम यहाँ पर देखो प्रथम किलोमीटर का कितना दे रहा है, 15 रुपये। मतलब A1 का मान कितना दे रहा है, 15 रुपये। और कितना मतलब अतिरिक्त में कितना पैसा लग रहा है, 8 रुपये लग रहा है। तो A1 A2 का मतलब A2 का निकालने के लिए A1 प्लस यहाँ पर कितना दे रहा है, 8। यहाँ पर ज्ञात करोगे तो यहाँ पर ज्ञात करोगे A1 का मान कितना दे रहा है, 15 रुपये प्लस 8 कितना हो जाएगा। A2 का मान ज्ञात करने के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 23। देखो 8 5 13 3 हासिल नहीं, 1 1 2 23 हो जाएगा। A2 का मान कितना आएगा 23, यहाँ पर 23 आ जाएगा। यहाँ पर A3 का मान ज्ञात करे हुए तो यहाँ पर A2 प्लस 8 दे रहा है, अतिरिक्त रुपये 8 दे रहा है, ठीक। A3 का मान ज्ञात करोगे, A2 का मान कितना दिया गया है 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 3 11 1 देखो 8 2 10 10 1 11 1 2 1 3 31 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिखो 31 और A4 कितना दे रहा है, देखो A3 प्लस 31 बराबर A4 3 8 होगा, क्योंकि अतिरिक्त कितना दे रहा है, अतिरिक्त किलोमीटर दे रहा है 8। A4 का निकालो A3 कितना दे रहा है 31 प्लस 8 बराबर A4 8 1 9 39 A4। यहाँ पर लिखो डैश डैश, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, जो इसमें पहला सवाल दिया गया है। ये मैं पढ़ाने चल रहा हूँ प्रश्नावली समांतर श्रेणी पढ़ाने का हूँ, ठीक। समांतर श्रेणी पढ़ा रहा हूँ। इसमें पहला चैप्टर 5.1 में जो पहला सवाल दिया है इसे सॉल्व कर लिया। यहाँ पर जो दूसरा सवाल दिया गया है, यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यहाँ पर लिखो माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर x, ठीक। मतलब A1 बराबर x दिया गया है। अगर A2 निकालोगे, अगर A1 कितना दिया है, प्लस माइनस x बराबर A2 निकालोगे तो क्या दिया है, A1 का मान x दिया गया है, x माइनस x। क्यों, देखो माना कि बेलन की उपस्थिति, यहाँ पर देखो पहला सवाल क्या दिया गया है, जबकि वायु निकलने वाली पंप प्रत्येक बार मतलब कई बार बेलन की शेष हवा का भाग 1/4 मतलब हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है, मतलब 1/4 निकलता है। तो यहाँ पर गुणे लगा दोगे 1/4 बराबर A2। यहाँ पर गुणा करोगे, देखो x माइनस x/4, इसमें गुणा करोगे क्या होगा 4x माइनस x/4। यहाँ पर निकालो A2 को मान निकाल रहे हो, क्या हो जाएगा 3x/4। ये A2 का मान निकला है। अब A3 का कैसे मान निकालोगे, A3 का मान निकालने के लिए A2 माइनस x लिखा है यहाँ पर x, और कितने से भाग देना है, 1/4 से।
1/4 से ही भाग दोगे ना, क्योंकि 1/4 से भाग दोगे। A2 का मान कितना दिया, 3x दिया गया है, माइनस यहाँ पर x दिया गया है, x/4 हो जाएगा, ठीक, 1/4, ठीक। यहाँ पर देखो x, यहाँ पर x/4 कामन ले लोगे, क्या बचेगा, 1/4 कामन ले, x कामन ले लिए, 1/4 कामन ले लिए, क्या बचेगा, 3 - 1, यही बचेगा ना। तो इसमें घटाओगे कितना बचेगा, 2, यहाँ पर 2x/4, 2 × 4, क्या आ जाए, x/2, यही इसका आंसर हो जाएगा M3 का। जहाँ इतना ही करके छोड़ दो, इसे मत करो, इतना ही करके छोड़ दोगे, आ जाएगा आंसर। कितना आ रहा है, A1 और A2 का मान कितना है, डैश डैश। यहाँ पर A1 का मान कितना आ रहा है, x आ रहा है, और A2 का मान कितना आ रहा है, 3x/4, डैश डैश डैश। यही समांतर श्रेणी को ज्ञात करना था, यही आ गया आंसर, ठीक, यही आ गया आंसर। इसमें जो चौथा सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर तीसरा सवाल क्या दिया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर, मतलब पहली बार प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। मतलब प्रथम बार किया तो, मतलब A1 में निकाले तो 150 बार है, और बाद मतलब उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की 5 बढ़ती जाती है, मतलब 50 बढ़ती जाती है। यहाँ पर तीसरा सवाल क्या दिया गया है, 150। प्रथम A1 का मान कितना दिया गया है, 150, यह 50 बढ़ती जाती है, मतलब A2 का मान 150 में 50 जोड़ दोगे, 50 तो कितना हो जाएगा, तो A2 बराबर 200 हो जाएगा, यही होगा ना। तो A3 का मान ज्ञात करोगे तो 200 हो गया, यहाँ पर 200 + 50 करोगे तो A3 का मान निकल आएगा, कितना निकलेगा, 250। मतलब इसे लिख सकते हो 150 और 200 और 250, डैश डैश डैश, यही इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, यही इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें बोल रहा है प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, मतलब 150, मतलब पहली बार खुदाई की है तो 150 रुपये लगा, उसके बाद प्रत्येक बार खुदाई की है तो 50 बढ़ता गया, तो यहाँ पर मतलब 50 जोड़ दिया, इसमें 50 जोड़ दिया, ठीक, आ गया आंसर। इसमें जो दूसरा सवाल दिया गया है, ये देखिए, इसे आप कर लेना, ठीक, ये एकदम सीधी सवाल है, एकदम कर लेना। इसमें जो दूसरा सवाल क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, दी हुई AP के प्रथम, मतलब AP किसे कहते हैं, AP के प्रथम 4 पद किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसे पद कहते हैं, जो यहाँ पर है A1 पद, यहाँ पर A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, यही पद होता है, जहाँ लिखा है यही A4 पद, A5 A3 पद, यहाँ पर 4 पद, या लिख सकते हैं पद, इसे ही कहते हैं, ठीक, इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर 4 पद लिखिए, प्रत्येक पद मतलब प्रत्येक प्रथम पद A और सर्वर्ध D, मतलब सर्व अंतर D को कहते हैं, ठीक, सर्व अंतर D को कहते हैं, निम्नलिखित है। तो यहाँ पर लिखोगे, पहला सवाल क्या दिया गया है, A बराबर 10 दिया गया है, और D बराबर क्या दिया गया है, 10, ठीक, D बराबर 10 दिया गया है। यहाँ पर प्रथम 4 पद, मतलब प्रथम के 4 पद ज्ञात करना है, मतलब कि यहाँ पर रखोगे, क्या रखोगे, यहाँ पर रखोगे जो प्रथम पद ज्ञात करना, दूसरा पद ज्ञात करना, तीसरा पद ज्ञात करना, 4 तक ज्ञात करना है, ठीक। तो A1 पद क्या निकालोगे, इसका सूत्र होता है A प्लस n -1 D, ठीक। तो यहाँ पर होता है, देखो A1 का A1 लिखो बराबर n के स्थान पे क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 + n - 1
डी, और डी का मान क्या दिया गया है 10 दिया गया है, और ए का मान क्या दिया गया है 10 दिया गया है। तो A1 बराबर इसमें घटेगा 0 हो जाएगा, 0 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा। A1 का मान 10 आया। यहाँ पर A2 का मान निकालो। A2 बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1D। A2 बराबर ए का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है, तो 10 रखो, प्लस n का मान कितना दिया गया है, इसे n कहते हैं, ठीक, 2 दिया गया, माइनस 1। डी का मान कितना दिया गया है 10। A2 बराबर 10 प्लस 1, इसमें घटाओगे कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, 1 गुणे 10। तो A2 बराबर 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, A2 बराबर 20 हो जाएगा, ठीक, 20 हो जाएगा। अब A3 बराबर निकालो। तो A3 का मान A प्लस n माइनस 1D। A3 बराबर A मतलब A का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है, n का मान क्या दिया गया है यहाँ पर 3 दिया गया ठीक। यहाँ पर जो मतलब इसे बटे में जैसे कि an लिखा जाता है, यही सूत्र होता है, ठीक। an बराबर A प्लस n माइनस 1t, यही सूत्र होता है ज्ञात करने के लिए। तो n यहाँ पर होता है, ठीक, n का मान अगर यहाँ पर निकाला है तो यहाँ पर रखना चाहिए, ठीक। यहाँ पर रखोगे, क्या दिया गया है 3 दिया गया है, तो यहाँ पर 3 रखोगे, माइनस 1d, और डी का मान कितना दिया है 10 दिया गया है, 10 रखो। तो A3 बराबर 10, इसमें गुणा, इसमें कितना घटेगा 2 बचेगा, 2 10। A3 बराबर 10 प्लस 10 दूनी 20, अगर 20 में 10 जोड़ोगे 30 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर A4 का निकालो, 4 यहाँ 4 दिया गया है, तो A प्लस n माइनस 1D। A4 बराबर ए का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है, ठीक, 10 रखो, प्लस n का मान कितना दिया गया 4 दिया है, 4 रखो, 1। डी का मान कितना दिया गया 10 दिया गया है, यहाँ पर देखो 10 दिया गया है, तो यहाँ पर रखोगे तो A4 बराबर इसमें घटाओगे 10 प्लस इसमें घटाओगे कितना बचेगा 3 गुणे 10। तो A4 बराबर देखो 10 प्लस 10 तिहाई 30, 30 एक 40, क्या हो जाएगा 40। यहाँ पर लिखो अतः A1 और A2 A3 A4 डैश अनंत तक निकाल सकते हो। A4 यहाँ पर A1 का मान कितना निकला है 10, 10 रखो। A2 का मान कितना लिखा है 20, A3 का मान कितना निकला है 30, यहाँ पर A4 का मान कितना है 40, मतलब डैश डैश बढ़ता ही जाएगा। यही हो गया सिद्ध सवाल, ठीक। इसमें जो दूसरा सवाल दिया गया है यहाँ पर देखो, d बराबर -2 मतलब 1 बराबर a बराबर -2 दिया गया है, d बराबर 0 दिया गया है। यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो दूसरा सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है a बराबर -2 और d बराबर 0 दिया गया है। तो यहाँ पर A1 का मान निकालोगे पहले, फिर उसके बाद A2 का मान निकालोगे, उसके बाद A3 का मान निकालोगे और A4 का मान निकालोगे, ठीक, यही निकालोगे। यहाँ पर A प्लस n माइनस 1D होता है, ठीक, D होता है। यहाँ पर A प्लस n माइनस 1D होता है। यहाँ भी सूत्र को A प्लस n माइनस 1D होता है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी होता है, क्या होता है A प्लस n माइनस 1D होता है, ब्रैकेट नहीं रहेगा, ठीक। देखो A का मान कितना दिया गया है -1 बराबर A का मान कितना दिया -1 दिया गया, -2 दिया गया, प्लस n का मान कितना दिया है 1 दिया है -1, और D का मान कितना दिया है 0, 0 से 0 गुणा होगा तो कितना बचेगा 1 बराबर -2 बचेगा, ठीक, -2 ही बचेगा। अगर A2 बराबर A का मान कितना दिया है -2 प्लस n का मान कितना दिया है 2 दिया गया है -1, अगर 0 में 0 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा A2 बराबर -2 ही आएगा, ठीक, -2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करो, ये देखो
दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, एक में से जीरो गुणा करोगे तो जीरो ही आ जाएगा, तो इतनी ही आएगी वैल्यू। ठीक, यहाँ पर देखो कैसे होगा। A3 बराबर ए का मान कितना दिया है -2 प्लस n का मान कितना दिया है 3 -1। ठीक, डी का मान कितना दिया है 0 पर A3 लिखो A3 2 प्लस इसमें घटाओगे कितना बचेगा 2 गुणे 0। अगर 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, तो -2 ही आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो A4 दिया गया है, यही तो है, यही तो A4 बस माइनस इसमें भी वही आएगा। ठीक, तो इसमें लिख सकते हो अतः -2 अनंत तक होगा। ठीक, अनंत तक होगा। यहाँ पर तीसरा सवाल क्या दिया गया है, तीसरा सवाल क्या दिया गया है, a बराबर 4 d बराबर 3 -3। तो तीसरा सवाल क्या दिया गया है, a बराबर 4 और d बराबर -3। ठीक, a1 का मान निकालो, क्या होता है a प्लस n -1 d होता है, और a2 का मान निकालो, a2 का मान निकालोगे क्या होगा a प्लस n -1 d ही तो होता है। तो यहाँ पर रखो a1 बराबर a का मान कितना दिया 4 प्लस n का मान कितना दिया है 1 -1 गुणे -3 दिया गया है। ठीक, a1 बराबर 4 क्योंकि 0 देखो प्लस 0 गुणे -3, अगर 0 में -3 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक, +4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो a2 बराबर ये का मान कितना दिया गया है 4 प्लस n का मान कितना दिया है 2 दिए गए यहाँ पर 2 -1 d का मान कितना दिया है 3 पर 2 बराबर 4 प्लस यहाँ पर 1 बचा है। ठीक, गुणे -3। अगर a2 बराबर 4 प्लस -3 a2 बराबर कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक, 1 ही बचेगा, क्या बचेगा 1 ही बचेगा। ठीक, a3 का मान निकालो, तो a3 1 a प्लस n -1 d a3 बराबर a का मान कितना दिया है 4 दिया है, प्लस n का मान कितना दिया है यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 -1 d का मान कितना दिया गया है, d का मान कितना दिया गया है तो -3 दिया गया है। अगर a3 बराबर यहाँ पर देखो 4 प्लस इसमें घटाओ कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा -3। अगर -3 से गुणा करोगे, देखो -3 से गुणा करोगे 4 प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहीं 6। अगर 6 में से घटाओगे कितना बचेगा, 6 में से 4 घटाओगे तो -2 बचेगा। ठीक, -2 बड़ी संख्या क्या है माइनस में है तो -2 बचेगा, इतना याद रखना -2 बचेगा। यहाँ पर देखो a4 का मान निकालोगे a प्लस n -1 d। ठीक, 1 d a4 बराबर a का मान कितना दिया है 4 दिया है, प्लस n का मान कितना दिया है 4 दिया है, -1 d का मान कितना दिया है -3। यहाँ पर देखो a4 बराबर 4 प्लस आपस में घटाओगे कितना बचेगा 3 बचेगा, माइनस गुणे -3। अगर a4 बराबर 4 प्लस माइनस 3 त्रिक 9 a4 बराबर अगर 9 में से मतलब 4 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा तो -5 बचेगा। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हो अतः a1 a2 a3 a4 डैश डैश अनंत तक निकाल सकते हो। a1 का मान कितना दिया गया है 4 a1 ठीक 1 -2 -5 अनंत तक निकाल सकते हो। यही इसका आंसर आ जाएगा, यही पे रख दिए सवाल, यही इसका
आंसर आ जाएगा। ठीक, यह इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो, जो कि यहाँ पर चौथा सवाल जो कि इम्पोर्टेंट है। चौथा सवाल क्या दिया गया है, IV। चौथा सवाल क्या दिया गया है, A बराबर -1 और D बराबर 1/2, D बराबर, ठीक। यहाँ पर A1 का मान निकालोगे, A1 का मान कितना दिया गया है, A + n - 1 D। इसका सूत्र क्या होता है, n बराबर 1 - D, यही होता है। ठीक, क्या निकालना है, A1 निकालना है। तो पहले A1 बराबर रखोगे, n का मान कितना रखे हो, 1, तो एक का मान कितना दिया है, -1, प्लस n का मान कितना रखे हो, यहाँ पर 1 रखे हो तो -1। ठीक, D का मान कितना रखे हो, 1/2, पर A1 बराबर -1, देखो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 में 1/2 से गुणा करोगे तो 0 ही होगा। ठीक, बराबर -1 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर निकालो A2। क्या निकालोगे, A2 बराबर क्या होता है, यही सूत्र रखो, A + n - 1D। यहाँ पर n के स्थान पे क्या रखा है, 2, तो यहाँ पर A2 बराबर A का स्थान पे क्या रखा है, -1। ठीक, प्लस n के स्थान पे क्या रखा है, 2 -1। D का मान क्या रखा है, 2, 1/2। ठीक, गुणे में लगा है। A2 बराबर, इसमें देखो -1 प्लस इसमें घटाओगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 में 1/2 से गुणा करोगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक, 1/2 आएगा। देखो इसमें, अब देखो यहाँ पर A2 बराबर, इसमें तिर्यक गुणा करो, तिर्यक गुणा करोगे तो 2 × 2 प्लस 1/2। यहाँ पर देखो 2 बराबर, A2 बराबर प्लस माइनस माइनस तिर्यक गुणा कैसे किए, 2 × 2 प्लस 1 बटे इसके पूरे बटे के 2 लग जाएगा। ठीक, यहाँ पर प्लस माइनस 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 में अगर माइनस में रहता है तो घटता है। ठीक, 2 में से 1 जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक, -1/2 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसमें सवाल जो एक 3A3 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, A3 बराबर क्या सूत्र होता है, A + n - 1D। यही सूत्र होता है कि नहीं, यही सूत्र होता है, यही सूत्र होता है ना। तो यहाँ पर रखो A3 बराबर, A का मान कितना दिया है, -1 दिया गया है। यहाँ पर देखो -1 दिया गया है, यहाँ पर -1 रखो, प्लस n का मान कितना दिया है, यहाँ पर कितना रखे हैं, 3 का पद निकाल रहे हो तो 3 रखोगे पद। 3 का पद निकाले, पहले मैंने 1 का पद निकाला, फिर उसके बाद 2 का पद निकाला, यहाँ पर 3 का पद निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर 3 रखोगे। 3 पद निकाला तो 3 - 1 D का मान कितना D का मान कितना देगा, 1/2। A3 बराबर -1 प्लस इसमें 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2, 1/2। 2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा। देखो A3 बराबर 1 प्लस इसमें गुणा करोगे तो 2/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। ठीक, A3 बराबर -1 आ जाएगा। ठीक, -1 आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हो, अतः, यहाँ पर लिखो, अतः A1 और A2 A3 और डैश अलग बहुत सारा निकाल सकते हो। यहाँ पर A3 A4 A5 A6 A7 तक निकाल सकते हो। यहाँ पर A1 का मान कितना निकाले हो, -1, और A2 का मान कितना हो, -1/2। A3 का मान कितना निकालो, -1। ठीक, डैश यहीं तक समझ में आया, यहीं तक सवाल आ जाएगा। यहाँ पर देखो पांचवा सवाल क्या दे रहा है, पांचवा सवाल क्या दे रहा है, 1 एकदम इजी है, इसे कर लोगे आप लोग, एकदम इजी है, एकदम इजी है। धन्यवाद, कर लेना।